बिहार मासिक राज्य करंट अफेयर्स बिहार की सभी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए लाभकारी होगी। चलिए शुरू करते हैं। बिहार की पहली खेल अकादमी और विश्वविद्यालय का हुआ उद्घाटन। बिहार के मुख्यमंत्री ने राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर के हिस्से के रूप में राज्य की पहली खेल अकादमी और बिहार खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। इस परिसर में क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल और कबड्डी सहित 24 खेलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्य क्रिकेट स्टेडियम में 50,000 दर्शक बैठ सकेंगे, जबकि छोटे स्टेडियमों में 10,000 दर्शक बैठ सकेंगे। राज्य सरकार ने जुलाई 2021 में बिहार खेल विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी थी। राजगीर नवंबर में 6 देशों की एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप की मेजबानी करने के लिए तैयार है। वक्फ बोर्ड ने बिहार के एक गांव पर दावा किया। बिहार वक्फ बोर्ड ने गोविंदपुर गांव के ग्रामीणों को नोटिस जारी कर 30 दिनों के भीतर जमीन खाली करने को कहा। जमीन मालिकों ने पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर तर्क दिया कि जमीन 1910 से उनके वंशजों के नाम पर है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को अगस्त 2024 में संसद में पेश किया गया था। वर्ष 1964 में स्थापित केंद्रीय वक्फ परिषद भारत भर में राज्य स्तरीय वक्फ बोर्डों की देखरेख करती है और भारत में तीसरी सबसे बड़ी भूमिधारक है। गोपालगंज में कैलिफोर्नियम धातु जब्त। बिहार के गोपालगंज में पुलिस ने 50 ग्राम अत्यधिक रेडियोधर्मी पदार्थ जब्त किया है, जिसे कैलिफोर्नियम माना जा रहा है, जिसकी कीमत 850 करोड़ रुपए है। परमाणु ऊर्जा विभाग और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा किए गए प्रारंभिक परीक्षणों में कोई रेडियोधर्मिता नहीं पाई गई। कैलिफोर्नियम, जिसका नाम कैलिफोर्निया और बर्कले विश्वविद्यालय के नाम पर रखा गया है, 1950 में संश्लेषित किया गया था। यह एक चांदी की तरह दिखने में सफेद सिंथेटिक रेडियोधर्मी धातु है, जिसका परमाणु क्रमांक 98 है। बिहार में होगा डिजिटल फसल सर्वेक्षण। बिहार का कृषि विभाग खरीफ सीजन के दौरान 28 जिलों के 10,000 गांवों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण करने की योजना बना रहा है। सर्वेक्षण का उद्देश्य खड़ी फसलों, क्षेत्र कवरेज और उगाए जाने वाले अनाज और सब्जियों के प्रकारों का डेटाबेस बनाना है, जिससे नीति नियोजकों को सहायता मिलेगी और जलवायु अनुकूल खेती को बढ़ावा मिलेगा। कोसी मेची लिंक परियोजना। बिहार में कोसी मेची लिंक परियोजना का उद्देश्य जल संसाधनों के प्रबंधन और सिंचाई में सुधार की एक बड़ी योजना के तहत कोसी और मेची नदियों को जोड़ना है। केंद्र ने बिहार में बाढ़ नियंत्रण के लिए 11,500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं और यह परियोजना खरीफ सीजन के दौरान 2,15,000 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सहायता प्रदान करेगी। 5 प्रतिष्ठित उत्पादों को जीआई टैग के लिए प्रयास जारी। बिहार राज्य कृषि विभाग भागलपुर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय के साथ मिलकर कम से कम 54 अलग-अलग क्षेत्र विशिष्ट उत्पादों के लिए जीआई टैग प्राप्त करने के लिए काम कर रहा है। इस सहयोगात्मक प्रयास के हिस्से के रूप में 5 प्रमुख वस्तुओं के लिए अनुसंधान पहले से ही उन्नत चरणों में है। 5 उन्नत चरण के उत्पाद हैं: लिट्टी चोखा बिहार का मुख्य व्यंजन, रोहतास से सोनाचूर चावल और गुलशन टमाटर, पटना से सिंघाड़ा और दीघा मालदा आम। बिहार में फिलहाल 6 जीआई टैग वाले उत्पाद हैं: शाही लीची, भागलपुरी जर्दालू आम, कतरनी चावल, मरीचा चावल, मगही पान और मखाना। बिहार में खेलो इंडिया की अस्मिता योगासन लीग की हुई शुरुआत। खेलो इंडिया की अस्मिता योगासन लीग ईस्ट जोन पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शुरू हुई, जिसमें 12 राज्यों की 500 महिला खिलाड़ी 5 स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगी। बिहार योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन की मेजबानी में आयोजित 3 दिवसीय लीग का सीधा प्रसारण खेलो इंडिया के यूट्यूब चैनल पर किया जाएगा। बीपीसीएल ने बिहार में ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड अरण्य परियोजना शुरू कर रहा है, जिसके तहत बिहार में 50 हेक्टेयर वन क्षेत्र में 1 लाख सीड बॉल लगाने के लिए ड्रोन का उपयोग किया जाएगा। इसका उद्देश्य हरित क्षेत्र को बढ़ावा देना, पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और कुशल
हवाई बीजारोपण के माध्यम से स्थानीय समुदायों को सहयोग प्रदान करना है। राज्य की अन्य खबरें इस प्रकार हैं। हाल ही में शोधकर्ताओं ने बिहार के गया में ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर औषधीय पौधों की खोज की, जिसमें मधुमेह रोधी जड़ी बूटी जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे भी शामिल है। बिहार के मखाना को विश्व के बाजार तक पहुंच बनाने के लिए कृषि विभाग की ओर से ज्ञान भवन में 2 दिवसीय राष्ट्रीय समारोह मखाना महोत्सव आयोजित किया गया। हाल ही में बिहार के नए मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया। बिहार सरकार ने बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के तहत सभी अपंजीकृत मंदिरों, मठों और धार्मिक ट्रस्टों के पंजीकरण को अनिवार्य किया है।